नमस्कार, स्वागत है आपका द रफ रेडियो के कविता पाठ सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ सुधांशु रघुवंशी। आज एक बेहतरीन कवयित्री पायल राठौर, या और आत्मीयता से कहूं तो पायल दीदी की कुछ मार्मिक रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहली कविता। संसार कहता रहा, संसार के सारे कवि कहते रहे, असभ्य है प्रेम, किंतु तुमने मुझे समझाया, प्रेम को सभ्य होना चाहिए, इतना सभ्य कि यदि इसे अधूरा छोड़ लौट जाने को कहा जाए तो यह बिना पलकें भिगोए, बिना उलाहना दिए, बिना चीखे, मुस्कुराता हुआ लौट जाए। दूसरी कविता। एक चींटी अगली दो टांगों पर आधी कुचली देह ढो रही है। 4 दिन से भूखी बिल्ली प्रसव पीड़ा में कराहती है। अकाल में किसी तालाब के कछुए पास गांव में शरण को आए, किंतु बिक गए। एक गिलहरी पेड़ के सीने पर सिर रखकर सोई और फिर कभी नहीं उठी। आत्मा पर आई आपदाओं से कोई सरकार नहीं बचाती। तीसरी कविता। बिछड़ना मिलन से अधिक कोमल कार्य है, ठीक टहनी से फूल तोड़ने की तरह, बहुत संभाल कर किया जाने वाला काम। बेतरतीबी से तोड़े गए फूल टहनियों को अक्सर कभी ना जुड़ पाने वाली टूट दे जाते हैं। कभी कभी बिछड़ने की टीस से बड़ी टीस किस तरह बिछड़े थे, इस बात की होती है। अगली कविता। वो अल सुबह वहां अपनी खोई गेंद खोज रहा था, और वो यहां मेरे घर के पानी के हौज में तैर रही थी। वो उनके लिए लड़ता फिरा दोस्तों से अपने, और वो जीते हुए सारे कंचे मोतियों की तरह मेरी छत पर बिखरे थे। उसका पालतू कछुआ कल स्वर्ग के बगीचे में खो गया, और आज दोपहरी मेरे सिरहाने सोया मिला। रात को पीने के लिए छत पर भरकर रखी उसकी सुराही रिसती है, और मेरे शहर पर बरस आधी रात खाली हो जाती है। मेरे पास ईश्वर की खोई हुई जाने कितनी वस्तुएं हैं, तो क्या मेरा खोया हृदय भी ईश्वर के पास है? आखिरी कविता। ये भी एक विडंबना ही है कि हमने इसे शिशु समझ कभी गोदी में नहीं खिलाया, इसकी चाह नहीं पूछी। हम सभी ने मिलकर ईश्वर को इस संसार रूपी घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष बना दिया है, जो यदि चाहे भी तो किसी के सामने रो नहीं सकता। धन्यवाद।